ये वीडियो सुना आपने, ये कुर्सियां खाली है। ये वीडियो जो है कांग्रेस के यूपी कांग्रेस ने शेयर किया अमेठी का। अमेठी में मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और वहां पर सोचिए कि सांसद जो है अमेठी से वो भी थी। उसके बाद भी उनका भाषण भी चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुर्सियां किस तरह से खाली रह गई। तो क्या बीजेपी का क्रेज घट रहा है। स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ भी गए थे। जोगी बाबा आज अमेठी पहुंचे थे। मौका था सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण का। मौके पर एक्सीडेंटल सांसद महोदया भी मौजूद थी, साथ ही भाजपा के तमाम बड़े नेता भरे पड़े थे। लेकिन कार्यक्रम स्थल का पंडाल आधे से ज्यादा खाली था, आधे से अधिक कुर्सियों पर लोग नहीं थे। अब मुख्यमंत्री जी महारानी जी की सोचिए तो कांग्रेस ने इस तरह का तंज किया है और ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। वही दूसरा वीडियो मैंने आपको दिखाया, संजय सिंह को जेल भेज दिया गया 27 अक्टूबर के लिए। उसके बाद जाते जाते भी उन्होंने कहा कि मैं मोदी और अडानी से नहीं डरता हूं और ये पॉलिटिकल लड़ाई है और मुझे जेल ही ले चलना है ना। देखिए वो पुलिस वाले को करेंगे जेल चल रहा हूं चलिए। तो संजय सिंह का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से उनको जेल भेजा गया है। गोरखपुर में एक धरना प्रदर्शन को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें निर्देश सिंह पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। दारापुरी को जेल में डाल दिया गया। लगभग माना जा रहा है कि 5 या 6 जो लोग थे, जो प्रोटेस्टर्स थे अम्बेडकर बाबा साहब के बैनर तले, उनको जेल में डाला गया। वहीं आज 14 अक्टूबर है, ऐतिहासिक दिन। 1956 में बाबा साहब ने आज ही धम्म की दीक्षा ली थी, 22 प्रतिज्ञाएं बोला था और कहा था कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, मैं हिंदू मरूंगा ना। ये बहुत पहले उन्होंने कहा था और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने धम्म की दीक्षा ली थी। आज नागपुर में बड़ा धम्म दीक्षा का कार्यक्रम है जिसमें लोग जमा हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर है संजय सिंह का वो वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी से हम लड़ते रहेंगे। जज ने यहाँ तक कहा कि आप पॉलिटिकल भाषण नहीं दे सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसके बाद भी जब वो कोर्ट से निकले तो वो रुके नहीं और सुनिए उन्होंने क्या कहा। भाई बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाओ जेल ही जाना, जेल जाना। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से डरे हुए नरेंद्र मोदी जी, और इसी के लिए ये सब फर्जी झूठी कार्रवाई हो रही है। अडानी के घोटाले पर कार्रवाई नहीं होती, जो देश में देश को लूट रहे हैं भ्रष्टाचारी, उस पर कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद दूसरी खबर यह है, कांग्रेस के पेज से शेयर हुआ है। कांग्रेस ने शेयर किया अमेठी की ये वीडियो है, जहां योगी मुख्यमंत्री योगी का कार्यक्रम था, स्मृति ईरानी का कार्यक्रम था, लेकिन भीड़ नहीं जुटी और कांग्रेस ने इस पर तंज किया है। और सोचिए मध्य प्रदेश से भी एक बुरी खबर, एक बड़े नेता ने जो है साथ छोड़ दिया है बीजेपी का। लेकिन मध्य प्रदेश में बुरी खबर कांग्रेस के लिए भी है। सोचिए ये छतरपुर ओबीसी महासभा ने ट्वीट किया है, दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए कि वो बात जरूर राहुल गांधी SC ST OBC जाति जनगणना की कर रहे हैं, लेकिन छतरपुर जिले में ज्यादातर सवर्ण समाज को टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में लगभग ओबीसी को बहुत टिकट बांटे हैं। अब कांग्रेस के लिए चैलेंज है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में वो कितने SC ST OBC को टिकट देते हैं, इसको लेकर लोग उसको घेर रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं। तो ओबीसी महासभा ने दिग्विजय सिंह पर सवाल उठाया है कि वो सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं, कांग्रेसी बोलते हैं, करते नहीं है। उससे ज्यादा डाइवर्सिटी तो बीजेपी दे रही है, ये सवाल उठाया है। और वहीं लोटन राम निषाद की सपा में वापसी हो गई है। उनके किताब का अखिलेश यादव ने विमोचन भी किया और सुनिए उन्होंने क्या कहा अखिलेश यादव ने। अब सब मन बना के जा रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। सर लोटन जी की वापसी कितना बड़ा संदेश है? अरे भाई ये लोटन निषाद जी हैं, अब ये जगाते रहेंगे लोगों को। थैंक यू कि लोटन जी अपना प्रचार प्रसार करे, आंदोलन को आगे बढ़ाए। पहले एक स्पीच को लेकर लोटन निषाद जो समाज वैज्ञानिक हैं, जो बहुजनों की आवाज है, उनको किस तरह से पहले पार्टी से बाहर कर दिया गया था, अब PDA फॉर्मूला में वो सूट बैठ रहे, उनको वापस वापी में बुला लिया गया है।
सांसद के कुल निर्वाचित 542 सांसदों में 232 सवर्ण है, जबकि ओबीसी सांसदों की तादाद 120 है मात्र। अनुसूचित जाति के 86 है और अनुसूचित जनजाति के 52 है। मतलब SC/ST से भी कम है ओबीसी, और जनरल से तो आधा भी नहीं है। सोचिए 132 है तो आधा से भी कम, आधा से थोड़ा ज़्यादा है। यह डेटा सत्यहिंदी.com के एक आर्टिकल में मिल जाएगा। 2019 के इस डेटा ने एक बात तो साफ कर दी है कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ओबीसी की राजनीति खत्म होती दिख रही है। तो सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के सांसद है। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर बिहार को पैरामीटर माना जाए तो 10%, 11% वाले लोग 50% से ज़्यादा हैं। और ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है बाबा साहेब की 1956 की, जब उन्होंने धम्म की दीक्षा ली थी। और पूरी देश में, पूरी दुनिया में आज इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। विल हैव कोटा पॉलिसी इन आवर PhD इन टेक, IIM टेल्स SC, अशोक भारती ने ट्वीट किया है। यह भारत देश ही है जहां नौकरशाही, सरकारी संस्थाएं और प्रबंधन तीनों ही सरकार की समावेशी नीतियों को लागू करने की बजाय उसका विरोध करती हैं, और राजनीतिक नेतृत्व इन पॉलिसियों को लागू कराने में सफल है। भारतीय प्रशासन दिमागी तौर पर दलित, आदिवासी और ओबीसी का कट्टर विरोधी है। तो इसको लेकर लगातार लोग लिखिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, बोलने का नतीजा है कि जजों की भर्ती की प्रक्रिया अब जाकर शुरू हुई है। तो सबसे बड़ी जो तमाम आज की खबरें वो मैं दिखा रहा हूँ। और सोचिए, राजस्थान में गहलोत सरकार फंस गई है। लगातार SC/ST OBC के लोग नाराज हैं एक फैसले से। केसरी एक शख्स हैं जिनको नियुक्त किया गया था। RPSC के 2 सदस्य बनाए। पहली मंजू शर्मा जी को, कुमार विश्वास की पत्नी है वही कुमार विश्वास जिसने राहुल गांधी जी को पप्पू बोला एवं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। दूसरा केसरी सिंह जो कि SC/ST OBC वर्ग के खिलाफ नफरती बयान देते हैं। गहलोत जी को यह सलाह कौन देता है? ये दोनों चेहरों को लेकर विवाद है और तमाम चुनावी मुद्दा बन गया। और राहुल गांधी भले जाति जनगणना की बात करे, लेकिन उनके सरकार में ओबीसी को भागीदारी नहीं मिल रही है। और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। अशोक गहलोत ने कहा है केसरी को आयोग सदस्य बनाना दुर्भाग्यपूर्ण गलती हुई, गहलोत ने माना है। लेकिन तमाम SC/ST OBC के जो जागरूक नागरिक हैं वो इस बात को मान नहीं रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गलती सुधार लीजिए, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। जातिवादी नजरिया रखने वाले लोगों को लोक सेवा आयोग में नहीं होना चाहिए। ये नौकरी देने वाली संस्था है। अफसरों और मुख्यमंत्रियों के सलाहकारों ने आदमी का बैकग्राउंड चेक नहीं किया। अब सरकार और मुख्यमंत्री को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में बीजेपी आगे दिख रही है फ्रंट फुट पर। मध्य प्रदेश में ओबीसी को टिकट नहीं मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहे हैं, राजस्थान में नहीं मिल रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी सिर्फ चुनावी जुमला बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है। और सोचिए, राहुल गांधी और खड़गे ने एक ट्वीट किया है किस तरह से तेलंगाना में एक छात्र के नहीं रहे, उसको लेकर। आज का ऐतिहासिक दिवस है। आज ही 14 दिन अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली थी। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हैं लोग, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। केसरी ने कांग्रेस पर ग्रहण लगा दिया। सोचिए किस तरह से लगातार SC/ST OBC के लोग लिख रहे हैं। और ये है राहुल गांधी का ट्वीट। तो राहुल गांधी कहते कुछ है, उनकी पार्टी करती कुछ है। हैदराबाद में एक छात्र की सुसाइड का समाचार अत्यंत दुखद है। ये तो सोचिए, इसको लेकर उन्होंने तेलंगाना के सरकार पर जरूर आरोप लगाए हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी पार्टी का जो मुद्दा है वो नहीं दिखता है। तो सबसे बड़ी खबर है, आज तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं किस तरह से आज सोशल मीडिया पर सबसे बड़े, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के तौर पर मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। डॉक्टर अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को कहा था। उसके बाद 14 अक्टूबर को उन्होंने 1956 में धम्म की दीक्षा ली थी। और कुछ इस तस्वीर की तरह का नज़ारा होता है 14 अक्टूबर का नागपुर में। पूरी दुनिया ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और आज सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक रूप से लोग याद कर रहे हैं। और जयपुर में एक आदिवासी छात्रा को जाति सूचक गाली देते हुए उसके पड़ोसन ने कांच के बोतल दे मारा। जयपुर पुलिस कार्रवाई करे। तो सबसे ज्यादा जातिवाद जो है वो कांग्रेस शासित राजस्थान में भी चल रहा है और इस वजह से राजस्थान बैकफुट पर। सोचिए, दैनिक भास्कर ने कोट किया है 14 अक्टूबर पर, बाबा साहब ने बौद्ध धम्म अपनाया। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग धर्म को धम लिखते हैं। खैर, 14 अक्टूबर 1956 को 3.65 लाख लोगों के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म में लौटने के लिए अपने अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं निर्धारित की थी। इन प्रतिज्ञाओं में उन्होंने हिंदू धर्म और उसकी पूजा पद्धति को पूरी तरह त्याग दिया था। तो ये भास्कर ने ट्वीट किया। ये आपकी ताकत है कि आपकी खबरें दिखने लगी है
और वहीं सोचिए कि अभी भी राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री का मुखौटा बेशक ओबीसी है, पर सरकार कोई और ही चलाते हैं, वरना ऐसी गलती ना होती। तो तमाम बहुजन समाज के लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, और तमाम जो खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। तमाम तरह के झंड, मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को जगना पड़ेगा। आज कैमरा है तो उसकी हैवानियत दिख रही है। सोचो खिलजी से लेकर औरंगजेब तक हमारे पूर्वज किस हालात से गुजरे होंगे। इस तरह के टीका टिप्पणी, प्रो एंटी मुस्लिम टीका टिप्पणी की जा रही है। और सोचिए, और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है, कौन कहता है कि फिलिस्तीन पर यहूदी का कब्जा है? एक फिलिस्तीन ही तो आज़ाद है, बाकी सारे इस्लामिक मुल्क पे यहूदी का कब्जा। अमजद हुसैन ने लिखा है। तो तमाम तरह के ट्वीट लिखे जा रहे हैं। यूपी सरकार ने कहा है कि हमास के समर्थन करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं टीवी अखबार पर लोग तंज कर रहे हैं कि जो मणिपुर न जा सके वो चले गए हैं। आपको बता दें कि इजराइल, तो टीवी अखबार को लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। मैंने कल भी आपको कहा था सोशल मीडिया पर, और किसी ने लगातार सोशल मीडिया पर लिखा। और ये देखिए, ये खबर है, आज भारत पाकिस्तान का मैच है, वो भी बड़ी खबर है। आज सोनीपत के गुरार में इब्राहिमपुर में सीएम गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी सुमित वाल्मीकि का सम्मान किया गया। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग अपनी जगह बना रहे हैं, और देर लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। देर आए दुरुस्त आए, और राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबको बराबर का मौका मिले। तो ये आज की बड़ी खबर थी। मैच पर अपडेट भी आपको देते रहूँगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।